बच्चों हम जो करने वाले होंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले होंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहले तक तो कर लिए होंगे, पहला भी क्या होगा आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखा होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी। आज जो कर रहे होंगे हम तीसरा वाला पढ़ रहे होंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और पहली संख्या दे रखी है बेटे, पहला सवाल दे रखा 12, 15 और 21 का। दूसरा है हमारे पास 17, 23, फिर 29, फिर 8, फिर 9, फिर कितना है बेटे 25। इनका हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना होगा और इनका हमें एलसीएम भी ज्ञात करना होगा। तो पहले वाले पार्ट को सोल्व करते हैं बेटे, यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा प्यारे बच्चे, मुझे निकालना होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं बेटे, 12 को फैक्टर कर रहे होंगे बेटे, फिर किसका 15 का फैक्टर कर रहे होंगे, और फिर किसका बेटे 21 का फैक्टर कर रहे होंगे। बेहतर तरीके से सीखेंगे ध्यान से। सबसे पहले किससे डिवाइड हो जाएगा बेटे, 2 से। 2 6 जा 12, और फिर 2 3 जा 6, और फिर 3 1 जा कितना हो जाएगा बेटे 3। ऐसे ही 15 जो डिवाइड हो रहा होगा किससे डिवाइड हो जाएगा बेटे 3 से। 3 5 जा 15, और 5 1 जा कितना हो जाना बेटे 5, राइट। आगे देखेंगे ध्यान से, ये किससे डिवाइड होगा बेटे 3 से। 3 से 21, और 7 एकम कितना होगा बेटे 7। तो ऐसी संख्या चुनते हैं जो बच्चों हमें सबसे छोटी से छोटी जो हमें 21 को डिवाइड कर दे। तो दो सबसे अभाज्य संख्या क्या हो रहा है, सबसे छोटी 2। तो जब मैंने 2 से 21 को डिवाइड करने की सोची तो 2 के टेबल में तो 21 आता ही ना। तो फिर किससे डिवाइड करेंगे बेटे 3 से। 3 से डिवाइड करने के बाद में फिर किससे 5 से। 5 से 7 डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर 7 7 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा बेटे ध्यान से देखेंगे क्या होगा, 12 का कोमा 15 कोमा 21 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्यारे बच्चे क्या होगा ध्यान से देखेंगे, जैसा 2 इसमें भी देखो ध्यान से, है ना। 3 इसमें है, इसमें है नहीं है, 2 तो और कहीं मिलना है, तो 2 एचसीएफ नहीं हो सकता। जैसे 2 है इसमें है ही ना। जैसे 3 देखो बेटा, इसमें भी 3 है बच्चों, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो तीनों में सेम सेम ना है। अगर तीनों में मिलना है ना, तो वही क्या होगा बेटे एचसीएफ होगा, और यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा, हमारा आंसर होगा। बेहतर तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा। तो एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। अब एलसीएम कैसे निकाल लेंगे बेटे, ध्यान से देखेंगे। एचसीएफ, एचसीएफ हमने निकाल दिया, कितना है 3। अब क्या निकालने होंगे बेटे हम, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक निकालने होंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटे, ध्यान से आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज में, मतलब पहले दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखे थे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटे, ध्यान से देखेंगे। एलसीएम तो क्या होगा, हमारे पास पहली नंबर दे रखा है हमारे पास 12, फिर कितना है बेटे 15, और फिर कितना है प्यारे बच्चों 21। अब निकाल लो बेटे, कैसे करेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड कर रहे होंगे बेटे, 2 से। 2 6 जा 12, 15 तो डिवाइड हो नहीं सकता ना, 21 डिवाइड होने का। अब किससे डिवाइड करेंगे बेटे 2 से। फिर 2 3 जा कितने हो जाएंगे 6, और 15 डिवाइड होने का नहीं सकता, और 21 डिवाइड नहीं होने का। अब किससे खाएगा बेटे 3 से। 3 एकम कितना होगा 3, 3 पंजे 15, और 3 सत्ते कितना होगा बेटे 21। उसके बाद में 5 से। 5 एकम कितना हो जाएगा बेटे 5, 101 तो ऐसे ही रहेगा, और फिर 7 ऐसे का ऐसे, क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। 7 एकम कितना होगा प्यारे बच्चे, 7 एकम कितना होगा 7। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एलसीएम क्या होगा ध्यान से देखेंगे। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इक्वल्स टू में होगा बेटे, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी कितना होगा 4, 4 तिया कितना होगा 12, 12 पंजे कितने हो गए 60, 60 गुना 60 गुना 7। तो 60 गुना 7 कितने होते हैं बच्चों बताओ, 7 छिंग 42, 420 कितना होगा बेटे इसका एचसीएफ कितना होगा 420 जो होगा इसका उत्तर होगा। और बड़ा प्यारा सवाल था, बड़ा बेहतरीन सवाल था, है ना। तो ध्यान से देखेंगे बेटे, अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन से पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। 17 23 29, 17 23 29 का हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना होगा, और 17 23 19 का हमें एलसीएम भी ज्ञात करना होगा। आप लोगों ने बेहतर तरीके से ये वाला सवाल किया होगा, सीखा होगा अच्छे तरीके से, है ना। बड़ा प्यारा सवाल था बच्चों। अब जो चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन से पे चलेंगे हम, थर्ड पे चलेंगे, सेकंड पे चलेंगे। 17 23 और 29 बच्चों, एक बात देखा ध्यान से, हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होना है, जल्दी बताओ। अभाज्य संख्या होना है बच्चे, जैसे हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होकर है 2, उससे बाद में कौन हुआ करे बेटे 3, उससे बाद में कौन हुआ करे 5, उससे बाद में कौन हुआ करे 7, है ना। तो ये सारी की सारी, उससे बाद में 7 के बाद में कौन आता है बेटे 11। क्या 9 अभाज्य संख्या होगी, आप लोग कहोगे नहीं कि 9 अभाज्य संख्या नहीं है।
तो उससे बाद में कौन आता है बेटे 11, 11 एक अभाज्य संख्या होगी 11, फिर 11 से बाद में कितना आता है बेटे 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में कितना आता है बेटे 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में बच्चों कितना आता है 29। तो ये आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के सामने, सेकंड वाला जो हमारे पास 17 है ना, 17, 23 और 29 है, तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। तो याद रखना जो भी कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, 3 हो 4 हो, तो उनका जो एचसीएफ आया करे ना बेटे, एचसीएफ किस किस का, अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ कितना आता है, तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे कि भैया जी उनका एचसीएफ कितना आंकड़ा है बेटे, एक आंकड़ा है। क्योंकि देखो ध्यान से एचसीएफ जो निकालते हैं बेटे, एचसीएफ का मतलब होकर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कॉमन का मतलब होकर है एक जैसे। अब 17 देखो, 17 से डिवाइड करेंगे बेटे, 17 से डिवाइड होगा क्योंकि 17 एकम 17, 17 एक अभाज्य संख्या। उसके बाद में क्या होगा बेटे 23, 23 एकम कितना होगा 23, है ना, तो क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या, 29 निकाल लेंगे तो 29 एकम कितना होगा 29, है ना। तो ये सारे के सारे, इनमें तो कोई चीज कॉमन आई ना, इधर से 17 है, इधर 23 है, इधर 29 है, तो कोई सा नंबर एक जैसा दिखाई ना दे रहा। तो एचसीएफ जो होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया, तो कि या तो दो अभाज्य संख्या हो, तीन अभाज्य संख्या हो, चार अभाज्य संख्याएं हो, उनका जो एचसीएफ जो सदैव आंकड़ा है बेटे, तो वो कितना आंकड़ा है, तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे कि उसका जो आंसर एचसीएफ जो आंकड़ा है वो कितना आंकड़ा है बेटे, एक। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने सवाल आ सकता, क्या पूछ सकता, दो, दो हो या दो से अधिक हो बेटे, याद रखना दो या दो से अधिक, दो या दो से क्या अधिक, दो हो या दो से ज्यादा हो, दो या दो से अधिक अभाज्य। बेटे अभाज्य संख्या वे संख्या हुआ करें जिसके केवल दो फैक्टर हुआ करें, या तो खुद से डिवाइड हो रहा हो या वन से डिवाइड हो रहा हो। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ का एचसीएफ वैसे भी जांच कर लेंगे बेटे, एचसीएफ कितना आया करा है बेटे, तो आप लोग बताओगे भैया जी उनका एचसीएफ कितना आंकड़ा है, तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे कि उनका एचसीएफ आंकड़ा है एक, है ना। तो अब एलसीएम कैसे निकाल लोगे बच्चों, तो एलसीएम निकालते हैं बेटे, ध्यान से देखेंगे किस किस का एलसीएम निकालना, 17 का, 23 का और 29 का। तो 17 का, है ना, 23 का और किसका बेटे 29 का। तो इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा बेटे, 17 से डिवाइड होगा, 17 एकम कितना हो जाएगा 17, 23 डिवाइड होने का ही ना 17 से, 29 डिवाइड होने का। उससे बाद में फिर किस पे चलेंगे बेटे, 23 पे, सबसे 23 ही होगा ना अगला नंबर, तो 23 एकम कितना हो जाएगा बेटे 23, फिर किससे बाद में आकर बेटे 29 का, तो 29 एकम कितना हो जाना बेटे 29। अब एचसीएफ तो एक आगा, अब इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटे, ध्यान से देखेंगे, जैसे 17 से डिवाइड होगा, फिर 23 से डिवाइड होगा, फिर किससे होगा 29 से, तो इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, किस किस की, 17 की एलसीएम निकालने के लिए बेटे सबकी मल्टीप्लाई कर लिया करें, 17 की, फिर 23 की, और फिर किसकी मेरे बच्चे 29 की। तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे कि 17 की और 23 की, 29 की जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, सबसे पहले बेटे तुम क्या करोगे, देखो 17 का और 23 का गुना कर लो, ऐसे ऐसे गुना कर लो, जिस जिस पे आवे बच्चों बहुत अच्छी बात है, ना आता तो बच्चों, है ना, इन्हें सीखने की कोशिश करें, दोनों के दो टेबलों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब इनके नंबरों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा होगा बेटे, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, तो एलसीएम कितना आ रहा होगा, तो आप लोग बताएंगे कितना, 11, 11, 339, 339, ये क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। तो अगर आप लोग एलसीएम निकालने हो तो एलसीएम कितना आना चाहिए बेटे, 11,339, ये क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। और एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चे, एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा, कोई दिक्कत आनी भी ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं बेटे, 8, 9, 25, अगला वाला नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटे, 8, 9 और फिर कितना है 25, 8 का, 8 का, 8 का, कोमा 9 का, और फिर किसका बच्चे 25 का। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, हमें क्या बताना होगा, इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बताना होगा, और इनका एलसीएम भी बताना होगा प्यारे बच्चे, वो कितना आएगा। सबसे पहले 8 का फैक्टर करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे, जैसे 2 से, 2 चौक कितना हो जाना बेटे 8, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 2 एकम कितना हो जाएगा बेटे 2। ऐसी 9 का फैक्टर कर रहे होंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 होगा। फिर 25 का फैक्टर करेंगे मेरे शेर, 25 का,
तो 5 पंजे कितना ना होगा बेटे 25 और 5 एकम कितना होगा 5। तो HCF कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे HCF कितना आ रहा होगा बेटे, जैसे इसमें भी 2 है और में तो है ही ना, इसमें 2 है और में तो है ही ना, 3 भी नहीं है किसी में, 5 भी ना, तो HCF जब कुछ हो ही ना, कॉमन नहीं दिखाई देगा, तो बच्चों क्या बताना है उसका, HCF कितना होगा 1 होगा। बड़ा आंसर होगा, बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त सवाल होगा। तो HCF कितना होगा बच्चों इसका 1 होगा। अब LCM कैसे निकालते प्यारे बच्चे, LCM है ना, LCM कैसे निकालते 8 है ना, 5 और फिर कितना होगा बेटे 25। तो कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड कर रहा हूँ बच्चे, 2 से, 2 चौक 8, 5 तो डिवाइड होता ही ना, 25 डिवाइड होता ही ना, फिर उससे बाद में किससे बेटे 2 से फिर कर दो, 2 दूनी 4, फिर बच्चों कितना है ये हमारे पास 9 है, सॉरी 1 मिनट, कितना बच्चे 8 फिर 9 और फिर कितना है बेटे 25। तो एक बात, एक तरीका और भी तो बताया था बच्चों में, जैसे इस जो कॉमन है उसे तो छोड़ दे करें, सबको लिख लिया करें, जैसे 2 × 2 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर 3 फिर मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 5 फिर मल्टीप्लाई बाय 5। आगे समझ भाई, ये तीनों लिख दिए, कोई चीज कॉमन आई ना तो फिर तो सारे एक साथ लिख दो। 2 की 2 में करेंगे, 2 दूनी कितना होगा बेटे 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, 24 कितने होंगे बेटे 72, 72 तो ये हो गए, गुना 5 पंजे कितना होगा बेटे 25, गुना करें, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5, 25 सत्ते कितना होगा बच्चों बताओ, 25 सत्ते 175, 175 और 5 कितने हो गए, 175 और 5 होते हैं बेटे 180। तो HCF कितना है, सॉरी LCM कितना आ रहा होगा प्यारे बच्चे इसका, 100, 1000, 1800, यानी कि 1800 इसका HCF होगा, LCM होगा सॉरी, है ना। तो HCF कितना है इसका 1 आया होगा आप लोगों का, और अगला जो होगा LCM जो होगा बेटे कितना आया होगा आप लोगों का 1800 होगा। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या हुआ होगा बेटे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या हुआ है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला है HCF 306, HCF कितना है क्वेश्चन नंबर क्या है में, चौथे में, देखो ध्यान से पढ़ो, HCF 306,657 बराबर है 9 के, ये गिवन है। वो कह रहा LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो फिर दोबारा से बच्चों, फिर दोबारा सवाल पढ़ रहा हूँ, HCF 306, जब तक आप लोग सवाल नहीं पढ़ोगे ध्यान से, तो जब तक बच्चों काम नहीं चलने का। तो क्या दे रखा, HCF 306 और 657 का 9 है, इसका मतलब ये कह रहा कि बच्चों इसका जो HCF है ना, HCF वो कितना है बेटे, HCF है आप लोगों का कितना, HCF कितना है 9 है, किस किस का, यानी कि 306 और 657 का। और LCM तुमसे पूछ रहा कि LCM बता दो क्वेश्चन मार्क। तो मैंने एक बात बताई थी बच्चों इससे पहली वाली एक्सरसाइज, मतलब इसी एक्सरसाइज में जब जांच करी थी, तो जांच करने के लिए मैंने एक बात बताई थी कि भैया पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर हुआ करे HCF और गुणा में LCM, है ना। HCF किसका, AB का, और LCM भी किसका, AB का। तो एग्जाम में आप लोगों से ये भी पूछ सकता कि बच्चों बताओ कि जब हम दो संख्याओं का HCF और LCM निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से याद करना होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होकर HCF AB का, यहाँ AB लिखूंगा, और गुणा में LCM AB का। तो पहली संख्या कितनी है मेरे पास 306, कितनी है बच्चे 306, गुना HCF दूसरी संख्या कितनी है, सॉरी दूसरी संख्या बेटे 657, बराबर HCF कितना है 9, और LCM मेरे बच्चे क्या करना है इसे ज्ञात। देखो नो चीज, जो चीज गुना में होकर है ना, जो चीज गुना में होकर भाग में चली जाकर है, तो ये होगा 306 गुना 657, और बटे में कितना होगा बच्चों, बटे में होगा मेरे पास 9, 9 से डिवाइड करूंगा बेटे इसे, 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36, यानी कि LCM जो आएगा ना, LCM देखो ध्यान से, LCM जो आ रहा होगा ना मेरे बच्चे, LCM आ रहा होगा तुम्हारा 36 की 34 की गुना किस में करेंगे, 657 में। करो बच्चों, 657 की गुना कर दो किसमें, ऐसा 657 और गुना करनी है किसमें, 34 में, कर दो। बताओ क्या आ रहा होगा बच्चे, इसकी गुना करके जो आंसर आएगा बच्चों बताओ जल्दी से, इसकी जो गुना करके जो आंसर आ रहा होगा 4 × 7 = 28, कितना आएगा बच्चों, इनका जो LCM आ रहा होगा, सॉरी हाँ इनका जो LCM आएगा
तो एलसीएम आएगा गुना करके, जो आप लोग बेहतर तरीके से अपने रफ पे करेंगे। इसे रफ पे करना बेटे, रफ पे अलग है ना, कभी ही गुचड़ा मुचड़ा कर दो। तो कितना होगा बेटे हमारे पास जो एचसीएफ आएगा, इसका एलसीएम 22,238 होगा इसका आंसर, है ना। एलसीएम कितना होगा 22,238, और यही क्या होगा हमारा आंसर, उत्तर होगा यही वाला हमारा। बस ये करना हमें। तो कल के दिन अगर कुछ और नंबर भी आवे तो कर सकते हो, 305 की जगह कुछ नंबर दे दे, 657 की जगह कुछ और नंबर दे दे, तो आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर क्या पे, क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे अगले पे, पांचवे बार। आप लोगों को बेहतर तरीके से आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर पांचवा। पांचवा दे रखा, जांच कीजिए कि क्या आप किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। बस उत्तर तो बेटे जांच करके बताना है, देखो ध्यान से। और बच्चे उत्तर देना है, आंसर देना है, आप लोगों को देना है बेटे उत्तर नहीं। वो कह रहा है कि क्या 6 की पावर, समझना बेटे, जैसे 6 की पावर n है और n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बराबर होकर है बेटे जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, प्राकृतिक संख्या ये तो होगा नेचुरल नंबर। अगर मैं इसे 6 की पावर 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 6, 6 की पावर 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटे 36, और 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 216। तो कह रहा कि बच्चों 0 पर समाप्त हो रही, कहो 0 पर थोड़ी ना समाप्त हो रही है, तो 6 पर ना समाप्त हो रही, तो मैंने इसी वजह से तो लिखा आंसर उत्तर नहीं। अब क्या है बच्चों, कारण क्या है, अगर यह है इसके गुणनखंड, देखो इसके जो फैक्टर करें, अगर मैं 6 के फैक्टर कर लगूं, 6 के फैक्टर कर लगूं तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो इसके जो गुणनखंड आ रहे होंगे बेटे 2 और 3 आ रहे होंगे। अगर इसके गुणनखंड 2 और 5 आते, अगर ये 2 और 5 के रूप का होता तो ये जरूर 0 पर समाप्त होता। तो तुम्हें क्या लिखना, ये इस क्योंकि क्योंकि इसके गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप के नहीं है, 5 के रूप के नहीं है। अगर होता तो मैं इसके लिख देता, बस आंसर होगा ये। आप लोगों को बेहतर लगा होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं मेरे बच्चे, बड़ा आसान बड़ा बेहतरीन सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्या रखा बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में, पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा होगा हमारे पास, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेनेशन करनी है मेरे बच्चे, एक्सप्लेनेशन करके बतानी है कि क्या 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, और फिर क्या दे रखा 7 मल्टीप्लाई कितना बच्चे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है तो क्यों है। इस बारे में बेटे कारण में बताना है, इसका आंसर क्यों में देना है। उत्तर क्या में देना है मेरे बच्चे, इसका आंसर देना है क्यों में। तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे अभाज्य संख्या किन्हें कह कर है, तो आप बताएंगे भैया जी अभाज्य संख्या वे संख्या होकर है जिसके गुणनखंड कितने होकर हैं, जिसके गुणनखंड अभाज्य संख्या 3 से 2 से अधिक हो, तो वो संख्या कैसे कहलाई जाकर है, जैसे अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी मेरे शेर, वो होगी आप लोगों की 4, क्योंकि जो इसके फैक्टर है ना बेटे वो 1 भी होगा, वो 2 भी होगा और वे 4 भी होगा। तो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा आ जाए तो वो कौन सी संख्या होगी, तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे कि वो अभाज्य संख्या होगी, राइट। आप लोग जैसे अगर मैं 5 लिख दूं 5, तो 5 किस किस से डिवाइड हो रहा होगा, या तो 1 से डिवाइड हो रहा होगा या 5 से डिवाइड हो रहा होगा। तो 5 एक अभाज्य संख्या है ना कि भाज्य संख्या। इतनी बात समझ में आ रही। तो वो कह रहा है उनने मल्टीप्लाई कर करके दे रखी है ऐसा, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 को करा कि ये अभाज्य संख्या है। अगर है तो क्यों है, पहले हालांकि देखो देखोगे ध्यान से तो ये अभाज्य संख्या, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है बेटे 13 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से ये भी 13 इधर भी और इधर भी 13 है, तो मैंने 13 कॉमन ले लिया। बचा क्या मेरे बच्चे 7 बचा, 11 बचा, जब कॉमन ले लिया 13 एकम 13 प्लस 13 एकम 13, है ना। तो कितना हो जाएगा आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे, 11 सत्ते 77 और एक कितना हो जाएगा बेटे 78। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों ध्यान से देखेंगे, है ना। इसे क्या लिखूं बेटे 13 मल्टीप्लाई 78 और गुणा में 1। तो बताओ
ये अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, तो आप लोग बताएंगे कि हाँ भैया जी ये तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो संख्या जो गुणा करके आएगी वो 13 से भी डिवाइड हो रही होगी, वो 78 से भी डिवाइड हो रही होगी, वो 1 से भी डिवाइड हो रही होगी, और वो और किसी नंबर से भी डिवाइड हो रही होगी। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये अभाज्य संख्या है। है अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो तुम कहोगे है, क्योंकि क्योंकि बताएं बच्चों, कारण पूछ रहा, क्योंकि इसके इसके गुणनखंड गुणनखंड 2 से कितने, गुणनखंड कितने बच्चों बताओगे, 2 से अधिक है। और जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो रहे हैं, तो मेरे शेर, मेरे बच्चे, वो क्या हो रहे हैं बच्चे, वो एक भाज्य संख्या हुआ करें, है ना आंसर। अब जो चलेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर, अभी इसी पे चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये होमवर्क होगा मेरे से, ये वाला। इस होमवर्क को आप लोग बेहतर तरीके से सीखेंगे। कैसा करोगे बच्चों, 7 गुना, अगला सवाल जो दे रखा बेटे, क्या दे रखा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 1 प्लस 5। ये कैसी संख्या बेटे, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके गुणनखंड बेटे भाज्य संख्या तो है, इस क्योंकि इसमें से 5 कॉमन आ रहा। और तुम देखोगे जब 5 गुना कुछ करके आएगा, फिर अपने पास से मल्टीप्लाई का 1 लगा देना, तो वो भी क्या होगा बेटे, एक अभाज्य करके दिखाऊं। चलो करते हैं बेटे, इस सवाल को भी ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे, है ना। ध्यान से देखेंगे प्यार बच्चों कैसे करेंगे। क्या है मेरे पास, अगले पेज पे चलता हूँ, देखो ध्यान से। अगला पेज होगा मेरे पास 7, सवाल में 7 दे रखा, फिर 6 दे रखा, फिर 5 दे रखा, प्यार बच्चे फिर 4 दे रखा होगा, फिर 3 दे रखा होगा, फिर 2 दे रखा होगा, फिर 1, और प्लस में फिर कितना दे रखा बेटे, 5, है ना। आप लोगों से बता रहा होगा कि पूछ रहा होगा कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है, तो मुझे तो दिखाई दे रही। अब कैसे है बच्चे, ये भी कारण देखो, देखो इधर से 5, ये भी इधर से 5 कॉमन ले लिया, ले लिया। अब बचा क्या बेटे मेरे पास, 7 बचा, 6 बचा, 5 एकम 5 होगा, गुणा 4 होगा, गुणा 3 होगा, गुणा 2 होगा, गुणा 1 होगा, प्लस 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना होगा बेटे, 5 एकम, यहाँ 5 एकम 5 आएगा, और गुणा में अपने पास से क्या लगा दो, एक। एक तो ये होगा, एक इससे डिवाइड हो रहा होगा, एक 1 से डिवाइड हो रहा होगा। तो बच्चे इसकी गुणा करके लिखो या मतलब लिखो, बस तो मतलब कारण बताना कि भाज्य संख्या है या नहीं है। तो तुम कहोगे कि ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है बच्चे भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड, क्योंकि यहाँ आप लिखोगे क्योंकि इसके गुणनखंड 3 से, यानी कि 3 है, 2 से अधिक है, ऐसे लिखेंगे, 2 से ज्यादा है। अब जब 2 से ज्यादा हो रहा है, तो वो कौन सी हो रहा है बेटे, एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो रहा है। अतः यह संख्या कैसी होगी बेटे, भाज्य संख्या होगी। आ रहा समझ में बच्चों, बेहतर लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं मेरे बच्चे, मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों। अगले वाले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करे इस टाइप का। किसी खेल के मैदान में, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा सवाल बेहतर तरीके से बच्चों, अच्छा तरीका पढ़ने का। सबसे पहला, अगर जब भी तुम पढ़ने बैठो, तो बच्चों रफ और कॉपी अपने साथ के साथ रखें, जिस पर अच्छे तरीके से आ रहा उस पर और अच्छी बात है, ना तो सीखने की कोशिश करा करें। और अच्छी बात यह है बच्चों, जहां तुम्हें दिक्कत आ रहा है, या तो पहले वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद में क्वेश्चन, या साथ के साथ क्वेश्चन उतारते रहें। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास 7वां, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ऐसा गोल मैं बना रहा हूँ तुम्हारे पास, देखिए ध्यान से। मेरे पास गोल, हमारे पास सर्कल है, सर्कल क्या है, हमारे पास गोल वृत्ताकार क्या है, सॉरी, हमारे पास क्या है, एक पथ है, रास्ता, ट्रैक ना होता बेटा दौड़ने वाला जो हो रहा है, ऐसे, ये गोल है। अब इसमें क्या कह रहा होगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा होगा बच्चों। अब क्या कह रहा होगा इसमें, आगे पढ़ेंगे। एक हमारे पास गोल, एक खेल खेल का मैदान है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में बेटे, सोनिया, एक तो लड़की है सोनिया,
क्या नाम बेटे, इसका चक्कर लगाने में, है ना, गोल चक्कर मारेगी ऐसा। तो एक तो है सोनिया, सोनिया तो बेटे सोनिया, हाँ सोनिया है सोनिया। और ये जो मार रही है चक्कर कितने मिनट में मार रही है प्यारे बच्चे, 18 में। और एक रवि है, क्या है, रवि। जो रवि है बेटे वो कितने मिनट में मार रहा है प्यारे बच्चे, 12 मिनट में मार रहा है। देखो 12 मिनट में, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब रवि भी ऐसी चल रहा, सोनिया भी ऐसी चल रहा, तो कितने समय बाद उन्हें प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, मतलब ऐसा कौन सा समय होगा जो, जैसे यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा उन्होंने यहाँ से, तो उस कौन सा समय आएगा। भाई रवि तो 12 मिनट में मार देगा, सोनिया 18 मिनट में मारेगी। जब रवि 12 मिनट में मारेगी तो सोनिया लगभग यहाँ पहुंचेगी बेचारी 18 मिनट में, है ना। तो जब वो कह रहा है कि ऐसा टाइम बताओ जो दोनों फिर दोबारा से एक ही पॉइंट से फिर दोबारा से स्टार्ट हो जावे करना। तो सबसे पहले बच्चे देखो, जैसा सोनिया है तो सोनिया क्या मिनट में मारेगी, 18 में पहला चक्कर, दूसरा 36 में, तीसरा 18 तिया 54 में, ऐसी तो मारती चलेगी। रवि जो होगा, रवि क्या मिनट में मारेगा, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ऐसा मिलेगी। तो एक टाइम ऐसा आ रहा होगा जैसे 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है ना। तो 36 36 सेम ना दोनों में, और जब 36 36 सेम है तो इनमें ही जो 36 मिनट बाद वे दोनों क्या मिल जाएंगे बच्चों, एक ही समय मिलेंगे। पर ऐसा करके नहीं दिखाना आप लोगों को एग्जाम में, तो हमें तो बस डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चे, 12 का और 18, 12 का और 18 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 12 18 एक साथ करके निकालते हैं, 2 छिक्का 12, दो नीम 18, है ना। फिर किससे डिवाइड होगा बेटे, 2 से 2 तिया 6, है ना, 9 तो डिवाइड हो ही ना सकता, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो एचसीएफ सॉरी एलसीएम कितना आया मेरे बच्चे, एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना होगा मेरे शेर, 36 होगा। और यही आप लोगों का बेहतर आंसर होगा, शानदार। और यहाँ लास्ट होती है हमारी बच्चों क्या, एक्सरसाइज। क्या हो रही बच्चों, यहाँ एक्सरसाइज नंबर लास्ट हो रहा होगा हमारा बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज, है ना। बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों मैथ को सीखने का तरीका यही हुआ करे, तो आप लोग बेहतर तरीके से कैसे करेंगे बच्चों, अभी थोड़ा सा और, ठीक है बच्चों, थैंक यू।